वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है यार, मज़ा आ गया। आखिरी 1 घंटा 1.5 घंटा जो मतलब स्पोर्ट्स में चीज़ें हुई हैं, आई रियली एंजॉयड इट। एक तो इंडिया और श्रीलंका का मैच पे टाई हो गया। इस सीरीज़ में तो लग रहा है इंडिया और श्रीलंका ने तय किया हुआ है कि भाई हम किसी सूरत में भी जो है एक किसी टीम को भी वन साइड नहीं जीतने देंगे। तो द फर्स्ट वन डे इट एंडेड इन अ टाई, बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, मैं आपने मुझे हमेशा सुना होगा कहते हुए कि ओलंपिक समर गेम्स जो होते हैं इसमें कोई बंदा अगर गोल्ड जीत ले या इवन सिल्वर ब्रॉन्ज जीत ले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो लाइक द लास्ट 2 days हैव बीन प्रीटी रफ फॉर सम इंडियन एथलीट्स, जो एथलीट्स हु वर टिप टू डू वेल इन द ओलंपिक्स, लाइक पीवी सिंधु जिसने लास्ट ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज सिल्वर जीता था बैडमिंटन में, विमेंस बैडमिंटन में, वो मतलब क्रैश आउट हो गई थी। तो मतलब दे वर होपिंग, इंडियन कंटिजेंट वाज होपिंग फॉर सम गुड न्यूज़, एंड दैट गुड न्यूज़ केम ऑन 2 fronts। एक लक्ष्य सेन जो उनका एक मतलब अपकमिंग यंग बैडमिंटन स्टार है, उसने जो है सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है भाई बैडमिंटन में। ही वन हिज क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट अ चाइनीज ताइपे प्लेयर एंड ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई एवर क्वालिफाई फॉर ओलंपिक सेमीफाइनल, यानी इन द मेन सिंगल्स। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर दूसरी अच्छी खबर आई कि इंडियन हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 52 ईयर्स के बाद किसी ओलंपिक्स में जो है हरा दिया। 3-2 जीता इंडिया। हरमनप्रीत सिंह द कैप्टन, ही वॉज इन प्राइम फॉर्म, 2 गोल्स उसने किए और मतलब वो मैच भी बड़ा ही ज़ोरदार हुआ है। तो लाइक यू नो ऑन 2 fronts गुड न्यूज़ फॉर इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट, बट अदरवाइज मतलब लास्ट 48 आवर्स में मतलब कुछ खबरें उनके लिए इतनी अच्छी नहीं थी, खास करके बैडमिंटन में। लाइक दे हैड सेंट 7 शटलर्स एंड आउट ऑफ द 7 ओनली नाउ सेन इज रिमेनिंग इन दी सेमीफाइनल्स ऑफ द मेन सिंगल्स इवेंट। तो ओलंपिक्स में तो करेंगे और डिटेल में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ताल्लुक है भाई ओलंपिक्स में। तो पाकिस्तान का मतलब तो सफ़र ख़त्म ही हो गया। एक नदीम अरशदी है, उसका जब होगा जेवलिन थ्रो तो पता चलेगा क्या होता है। अब कोई चांस है हमारा कोई मेडल जीतने का नहीं। लेकिन आज जो फाइका रियाज थी, स्प्रिंटर जो थी हमारी, वो भी जो है मतलब हीट्स में ही नॉकआउट हो गई। फिर उसका क्या बोलते हैं अपना तलत का कश्मेला तलत जो शूटर है, वो भी फिर हार गई थी अपने तीसरे इवेंट में भी 25 मीटर एयर पिस्टल में, वो भी मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो पाकिस्तान के तो तकरीबन सारे एथलीट्स अब बाहर हो चुके हैं। सिर्फ एक गुलाम जोसेफ का एक इवेंट रह गया है शूटिंग में, और फिर अरशद नदीम का है जेवलिन में, वे वी हैव रियलिस्टिक चांस ऑफ डूइंग वेल। लेकिन आई थिंक मतलब यार फ़र्क वाज़े है। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि जितना पैसा इंडियन गवर्नमेंट ने, उनकी स्टेट अथॉरिटीज़ ने वगैरह ने लगाया है अपने एथलीट्स पे, तो फिर तो यू एक्सपेक्ट कि कुछ अच्छी मतलब रिजल्ट्स आएंगे, ओलंपिक्स में आने भी चाहिए। और अभी तक जितने मतलब ब्रॉन्ज मेडल 3 आई थिंक शायद जीते इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल, दे आर नॉट, दे डोंट व्हाट यू कॉल इट रिफ्लेक्ट द सॉर्ट ऑफ एफर्ट एंड मनी दैट हैज़ गॉन टू ट्रेनिंग एंड गिविंग एक्सपोजर टू द एथलीट्स। लेकिन मतलब बहुत ख्याल रखा जाता है भाई इंडियन एथलीट्स का, और मैं तो हैरान था कि हमारे एथलीट्स का जो हाल है वो तो सबके सामने ही है। जो गए थे बेचारे, उनके किस तरह वो पहुँचे वहाँ पर पेरिस, क्या उनके साथ हुआ, वो सबके सामने वो कहानी है। लेकिन यू नो आई वाज लाइक सरप्राइज टू रीड टुडे के मतलब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी जो है मतलब फ्रांस में, और इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि मतलब बिकॉज दर इज़ अ हीट वेव गोइंग ऑन इन पेरिस राइट नाउ, तो जो विलेज में जो कमरे हैं उसमें कूलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर यू डोंट लाइक गो फॉर दीज एसीज एंड ऑल, इसलिए क्योंकि पंखे से गुजारा होता है, क्योंकि ज़्यादातर मतलब इतनी गर्मी कभी होती नहीं है। लेकिन इस दफ़ा हो रही है, इस साल हो रही है। तो दे हैव सेंट 40 पोर्टेबल मिनी एसीज टू फॉर द इंडियन एथलीट्स एंड दे वर डिलीवर्ड टू द ओलंपिक विलेज टुडे फॉर द इंडियन एथलीट्स। तो बड़ी बात है यार, ये देख लें आप। और उसके बाद भी अगर ये एथलीट्स ना कुछ करें ना तो फिर तो समझ रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल रियली गुड टू हियर दैट। लेकिन बाकी जो क्रिकेट मैच था भाई, वो तो मुझे तो हंसी इतनी अब आने लगी है कि यार कमाल हो गया। लास्ट T20 में श्रीलंका लॉस्ट फ्रॉम अ पोजीशन फ्रॉम वेयर दे शुड नेवर हैव लॉस्ट द मैच। आज इंडिया टाइड द मैच फ्रॉम अ पोजीशन वेयर दे नेवर शुड हैव टाइड द मैच। और उसकी वजह यह है कि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बैट्समैन जो हैं दोनों टीमों के, वो पिच को उस तरह से नहीं, पिचेस को रीड कर पा रहे हैं या एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह करनी चाहिए। अब आज भी जो है, जैसे श्रीलंका रियली डिड वेल टू स्कोर 230 for 8 बिकॉज दे वर इन ट्रबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरह से वो उन्होंने पहले बैटिंग की है आज वहाँ पर मतलब स्टेडियम में, और जिस तरह से वो फंसे हुए थे,
कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो 230 भी करेंगे, लेकिन 200 भी करेंगे, लेकिन वो दे एंडेड अप विद 230 एंड व्हेन दे एंडेड अप विद 230 मुझे फीलिंग थी कि यार ये मैच जो है तगड़ा मैच होने वाला है, इसलिए क्योंकि देयर वाज व्हाट यू कॉल प्लेंटी ऑफ इंसेंटिव फॉर द स्लो बॉलर्स। जिस तरह से कुलदीप, अच्छा हैरान कौन तौर पे आज कुलदीप जो रिस्ट स्पिनर है ना, कुलदीप यादव, उसने उतना बॉल को ब्रेक नहीं किया जितना कि वाशिंगटन सुंदर ने और अक्षर पटेल ने किया। एंड आई फेल्ट कि आज एक गलती जो रोहित शर्मा से हुई है, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट ओडीआई दैट इंडिया वाज प्लेइंग आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड कप फाइनल लास्ट ईयर टू ऑस्ट्रेलिया। एक जो गलती जिसमें आई थिंक दे मतलब मिसरेड द पिच वाज टुडे। आई वुड नॉट हैव प्लेड शिवम दुबे टुडे, आई वुड हैव प्लेड कैसे बोलते हैं जो पिच की कंडीशन वगैरह आप देखें तो रेहान पराग पे मैं ज़रूर उसको ले लेता आज, इसलिए क्योंकि एक तो T20 सीरीज़ में खेला था, दूसरा ये कि द वे ही बोल्ड इन द T20 सीरीज ऑन दिस पिचेस ही बिकेम अ प्रॉपर रेगुलर बॉलर। तो मुझे थोड़ा सा ऐसी फील आई कि आज उसकी कमी महसूस की, वो भी आज होता इंडियन बॉलिंग अटैक में तो डेफिनेटली लाइक श्रीलंका वुड नॉट हैव मैनेज टू मेक 230 फॉर 8, क्योंकि दे मिस्ड हिम, हिज ऑफ स्पिन वुड हैव बीन वेरी इफेक्टिव ऑन दिस पिच। क्योंकि जिस तरह सुंदर ने उसका बाद में श्रीलंकन स्पिनर्स ने जिस तरह से कैसे बोलते हैं धनंजया ने और उसने वेला लागे ने और इवन जो उनका कप्तान है चरित असलंका, जिस तरह उसने बॉल को ब्रेक किया, मतलब द पिच वॉज वेरी स्लो, यू नो, एक तो स्लो तो थी और फिर बीच बीच में जैसे ही जिस स्पॉट पे बॉल पड़ती थी टक करके ब्रेक करती थी बड़ी तेज़ी से। तो जिस तरह उसने बॉलिंग की उस, बल्कि ही वॉज द वन लाइक मतलब कोई एट वन स्टेज तो फिर वही था कि जब 48 ओवर चल रहा था तो लग रहा था कि दुबे और वो सिराज खेल रहे थे तो टाई हो गया मैच, like they had scored 230, they needed just one run to win। उसके बाद दुबे को उसने श्रीलंका ने लेग बिफोर किया और इसलिए क्योंकि दुबे वाज मतलब हेजिटेंट वाइल प्लेइंग, ही couldn't डिसाइड कि मैं शॉट खेलूँ या मैं प्रॉपर डिफेंड करूँ, और वो जो है एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन लाइक इंडिया वाज सेलिब्रेटिंग द विन सिराज एंड दुबे, बट देन द एम्पायर टुक द लाइक श्रीलंका टुक द रिव्यू, तो उसमें पता चला कि जी रिव्यू पे कि वो आउट है दुबे, और बहुत क्लियर आउट था। उसके बाद अगली गेंद पे जी हरदीप सिंह आए, अब एक विकेट रह गई है इंडिया की, ठीक है, और 1 रन चाहिए सिर्फ मैच जीतने के लिए, मैच ऑलरेडी टाई हो चुका है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इन प्लेयर्स के दिमाग में चल क्या रहा होता है, मतलब इतने प्रोफेशनली स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है यू टेक अ चांस इट कम्स ऑफ नहीं, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस वेयर यू डोंट नीड, यू जस्ट नीड टू बी वेरी सेंसिबल। अब सिराज दूसरे एंड पे खेल रहा है और सिराज वहाँ खेल रहा था पहले, तो अर्शदीप का काम ये था कि जब ओवर भी बाकी है आपके पास, मतलब बॉलें भी देंगे ना, ये कितनी बाकी थी बॉलें भी, मतलब तकरीबन कोई 47.5 ओवर्स हुए थे, ठीक है, तो 48 ओवर की 5वीं गेंद पे जो है अर्शदीप साहब जो है वो इतना, पहली गेंद उन्होंने फेस किया श्रीलंका की और इतना गंदा शॉट खेलने की कोशिश की उन्होंने, भी फेरी बस उठा के कोशिश करो कुछ हो जाए, लेग बिफोर वो भी, और वो भी पक्के लेग बिफोर रिव्यू पे वो भी आउट, बल्कि उनको तो एम्पायर ने पहले आउट दिया था, उन्होंने रिव्यू लिया था लेकिन वो आउट हो गया, तो मैच हो गया टाई। तो आई फेल्ट समवेयर डाउन द लाइन कि इंडिया, आई मीन लाइक दे शुडंट हैव टाइड दिस मैच, दे शुड हैव वन दिस मैच बिकॉज दे वर इन अ गुड पोजीशन। येस दे सफर्ड अ मिडल ऑर्डर कोलैप्स एट वन स्टेज के एकदम से उनकी पहले 3 विकेटें गिरी 80s में तेज़ी से, उसके बाद फिर 2 विकेटें जब कोहली और वो अपना कैसे श्री सैयर आउट हुए एकाएक, तो दे वर इन ट्रबल एट 5 विकेट्स डाउन, आई थिंक एट लाइक 132 पे श्री सैयर आउट हुआ था, तो 5 for 132 थे वो, बट स्टिल यू नो आफ्टर द वे केएल राहुल बैटे, आफ्टर द वे अक्षर पटेल इस तरह बैटिंग की, उसने केएल ने 31 किए, अक्षर ने 33, दोनों की 50 की पार्टनरशिप हुई, फिर शिवम दुबे आया उसने 25 की 24 गेंदों पे, और इतनी डीप बैटिंग लाइनअप के साथ अब भी आप मतलब टाई कर रहे हैं मैच को, देन यू नो इट जस्ट शोज के यू कुडंट टेक द प्रेशर एंड फुल मार्क्स टू द श्रीलंकन बॉलर्स। भाई उन्होंने बड़ा प्रेशर रखा, हाल क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने उनकी कुटाई की है शुरू में, वो भी यार एक रोहित शर्मा भी जो है ना एक किलर मूड में था आज, मतलब क्या खेला है शॉट्स यार इस पिच पे, जो कि इतनी स्लो पिच जिसमें कहीं भी बॉल टर्न हो सकती है, और द वे ही लाइक जस्ट स्वॉटेड द बॉलर्स अराउंड, मतलब हिज इंटेंशंस वर वेरी क्लियर, लाइक 231 वो चेस कर रहे हैं, वो आया बैटिंग करने, दूसरी गेंद पे उसने दिया छक्का उसको सिराज को, और कैसे बोलते हैं अपना वेदर सिराज और श्रीलंका उसने दिया छक्का, ठीक, उसके बाद ही वॉज लाइक इन फॉर्म यार, मतलब सुपर्ब शॉट्स खेले उसने, और ये जो वो स्लॉग स्वीप करता है ना, इसमें तो वो अब कमाल हो गया है ना, मतलब दैट्स इज पक्का शॉट है उसका, और फिर जो ऑफ द हिप्स जो फ्लिक करता है,
आई मीन ही इज़ रियली गुड ऑन दीज शॉट्स एंड ही रियली प्लेड वेल, ही डिजर्व्ड हिज 50 और बड़े रिकॉर्ड्स भी उसने भाई मतलब रोहित ने किया। आई मीन यू जस्ट लुक एट हिज फिगर्स, इट्स अमेजिंग। वनडे इंटरनेशनल में आज वो मतलब 1 रन से रह गया ड्राविड का रिकॉर्ड पूरा करते हुए, लेकिन तकरीबन 11,000 रन उसने कर चुका है ओडीआई में। फिर ओवरऑल एज ओपनर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स इज नाउ गॉट 15,000 रन एज ओपनर। एंड व्हाट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी वाज दैट मैं यही देख रहा था कि यार कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि कप्तानी का अगर उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, दे गेट बेटर, एंड रोहित इज़ वन ऑफ दोज बिकॉज आई वॉज वॉचिंग हिज फिगर्स टुडे फॉर दी वनडेज। कप्तान व्हेन ही प्लेड एज अ प्लेयर उसका स्ट्राइक रेट अराउंड 70-80 के करीब था, 75 के करीब था, ठीक है, एवरेज भी नीचे था। कप्तान बनने के बाद स्ट्राइक रेट हैज़ गॉन अप टू 115, हिज एवरेज ऑल्सो इम्प्रूव अप टू 49। तो आप इससे अंदाजा करें कि कितना उसने मतलब कप्तानी का प्रेशर अच्छी तरह हैंडल किया है। ही इज़ हैंडल द प्रेशर सो वेल। तो आई थॉट ही रियली बैटेड वेल यार, मतलब आई मीन समवन हु हैज स्कोर्ड 56 हाफ सेंचुरीज, 31 और 32 हंड्रेड्स इन ओडीआईज इटसेल्फ। अब सोचे है उसका क्या लेवल है, 2 दफ़ा डबल हंड्रेड्स कर चुका है। तो ही बैटेड ब्यूटीफुली फॉर 58 और 41 बॉल्स, और कुछ शॉट्स तो उसके यार अमेजिंग थे। तो आफ्टर द वे ही बैटेड, शुभमन गिल आराम से उसका साथ दे रहा था। दोनों ने 71 कर दिए 10 ओवर में। आई मीन इट वॉज इन टोटल कॉन्ट्रास्ट टू द वे द श्रीलंकन इनिंग्स प्लेड द फर्स्ट 30-35 ओवर्स। लेकिन ये नहीं कि 71 फॉर नो लॉस एंड आफ्टर दैट इन 10 ओवर्स एंड आफ्टर दैट ठकाठक बस मतलब 3 विकेटें गई है। सुंदर को ऊपर भेजा उसने, गंभीर ने आज सुंदर को नंबर 4 पे भेजा T20 की तरह, लेकिन सुंदर इट डिडंट वर्क फॉर सुंदर टुडे। मे बी ही वेंट इन बिकॉज ऑफ वो मतलब लेफ्ट हैंडर है, लेकिन इट डिडंट वर्क फॉर हिम। श्रीज अय्यर प्लेड वेल फॉर अ वाइल फर्स्ट 23, लेकिन आई मीन श्रीज का भी मैंने एक चीज़ नोट किया, अब उसने एक नया तरीका अडॉप्ट किया हुआ है कि वो मतलब ही जस्ट ट्राइज टू प्ले एग्रेसिवली, एवरी बॉल ही ट्राइज टू प्ले एग्रेसिवली। वनडे में ऐसे नहीं होता यार, वनडे में 50 ओवर्स में आपको यू हैव टू हैव अ ब्लेंड ऑफ गुड डिफेंस एंड पेशेंस एंड एग्रेसिव शॉट्स। यू जस्ट कांट गो आफ्टर एवरी बॉल। जो उसने हसारंगा ने लेग बिफोर किया कोहली को, कोहली ऑल्सो गॉट 23 व्हाट यू कॉल 24 फ्रॉम 32 बॉल्स। ही वाज ऑल्सो गोइंग मतलब इन एग्रेसिव मूड, लेकिन उसको उसने बैकफुट पे करके और जिस तरह से बॉल सीधी स्टक करके, मतलब इससे बड़ा लेग बिफोर नहीं हो सकता। तो ये ना उनकी लग चली भाई, रियली बोल्ड वेल यार। मुझे इसकी मतलब ये जो बंदा है दुनीत वेलालागे, एंड इनफैक्ट इट वाज दुनीत वेलालागे एंड दिस फेलो हसारंगा कि जिस तरह, और फिर वो अपना लियांगे, इन्होंने जिस तरह से आके मतलब श्रीलंका की इनिंग्स को रिवाइव किया ना, दैट वाज द मतलब बेस्ट पार्ट। क्योंकि श्रीलंका इतना स्ट्रगल कर रहा था कि डिस्पाइट निशंका गेटिंग रन्स 50, वो ये हाल था कि मतलब पहले 10 ओवर में हार्डली 31 रन, अगले 10 ओवर में 32 रन, यानी कि 20 ओवर में उनके 60-65 रन थे। फिर उसके बाद तीसरे जो फेस था 10 ओवर्स का, उसमें भी कोई इतना ज़्यादा नहीं बने, 40 के करीब बने। लेकिन आफ्टर दैट द वे दिस गाय बैटेड, वेलालागे बैटेड, और ये अपना कैसे बोलते हैं, इसके साथ लियांगे जो आया था ना, लियांगे जैनत लियांगे, मतलब यार बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों यंगस्टर्स ने। उसके बाद फिर ये कैसे बोलते हैं अपना, इसने भी हसारंगा ने भी आज अच्छी इनिंग्स खेली, उसने भी कीला धनंजय ने भी अच्छी इनिंग्स एंड तक खेली। तो ये लोअर ऑर्डर ने काम दिखा दिया भाई आज मतलब श्रीलंका के लिए। एंड दिस फेलो वेलालागे डेफिनेटली यार, एंड ही इज़ ऑलवेज गॉट रन अगेंस्ट इंडिया फॉर सम रीज़न। मतलब बच्चा सा है, लेकिन 67 ऑफ 65 बॉल्स यार विद 7 4 एंड 2 6 एंड हिज इनिंग्स मेड द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, मतलब वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। और वो तो अगर श्रीलंका, अगर वो श्रीलंका ड्रॉप नहीं करता कैच स्लिप में उसका केएल राहुल का, तो शायद इंडिया वुड हैव बीन नॉट बीन एबल टू टाई द मैच। लेकिन दिस फेलो वेलालागे ही वाज रियली गुड यार, और मतलब बॉलिंग भी अच्छी उसने की, बॉलिंग में भी उसने मतलब विकेट्स ली, एंड ही वाज द वन हु गॉट द sorry about that, he was the one who got the breakthrough। लेकिन इट वॉज अ गुड फाइट बैक फ्रॉम श्रीलंका। और मुझे एक जगह पे मुझे थोड़ा सा रोहित का, एक तो ये जो प्रयाग को नहीं खिलाया उन्होंने, दूसरा मुझे ये समझ में नहीं आया कि there was no reason for giving what you call it this fellow शुभमन गिल an over। I don't know किस लिए उसने ओवर दिया शुभमन गिल को, जबकि उसके सारे बॉलर्स थे, पिच भी अच्छे खासा टर्न भी कर रही थी, अक्सर भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सुंदर भी अच्छी कर रहा था, इवन सिराज ने और अर्शदीप ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की। तो वो शुभमन गिल के ओवर में जो 14 रन बने ना, वहाँ उसके बाद जो है देन दीज श्रीलंकन स्टार्टेड टेकिंग थोड़ा सा क्विक स्कोरिंग उन्होंने अपना किया। लेकिन फिर भी still ending up with, I mean from 145 to end up with like a halfway mark पे to end up with 230 was not a bad total at all। लेकिन still I felt कि यार 230 with this strong Indian batting lineup बनने चाहिए। लेकिन बाकी यार एक सुनील गावस्कर ने बड़ी अच्छी बात की है भाई
ही रिटर्न आफ्टर वॉचिंग द एमएलसी, अमेरिकन मेजर लीग। तो गावस्कर ने कहा कि यार बिल्कुल क्राउड भी नहीं था, फर्स्ट सीजन से कम था। दूसरा जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी, वो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत लो थी, क्योंकि एक तो लोकल प्लेयर्स ज़्यादा थे, अननोन प्लेयर्स ज़्यादा थे, और हाई प्रोफाइल प्लेयर्स भी अच्छे खासे थे वहाँ पर। लेकिन व्हाट ही मतलब मेड द पॉइंट वाज कि ये प्लेयर्स उस इंटरेस्ट से नहीं खेल रहे थे जिस तरह खेलना चाहिए। अब बात वही है ना यार, कि जब आप ये मजाक बना दोगे क्रिकेट का कि एक प्लेयर जो है वो रात में जाके कैनेडियन प्रीमियर लीग खेल रहा है, जस्ट एक बात कर रहा हूँ मैं कि वो रात में कैनेडियन प्रीमियर लीग खेल रहा है, फिर अगले दिन फ्लाई करके आके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है, फिर जा रहा है इंग्लैंड में खेलने के लिए। तो यार ये प्लेयर्स भी अब ज्यादती कर रहे हैं मेरे ख्याल से। पैसे कमाना कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल कमाएं, लेकिन लाइक गावस्कर साहब का जो है सजेशन, आई एग्री विद इट, कि प्लेयर्स को आप मतलब, उन्होंने सारे प्लेयर्स की बात की है। उन्होंने कहा कि यार एक आईपीएल और 2 और लीग्स अलाउ करें इनको, बस 3 लीग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जहन में रखें कि आईपीएल बड़ा लंबा होता है, आई थिंक विच इज़ फेयर इनफ। आई मीन नो प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर शुड बी गिवन मोर देन, शुड बी अलाउड टू प्ले मोर देन 3 लीग्स इन अ ईयर। ये मतलब दे कांट गिव, बॉडी एक हद तक ले सकती है ना यार, मतलब स्ट्रेस ले सकती है। दे कांट गिव द बेस्ट, यू कैन मेक आउट। प्लेयर्स सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार कि उनका फ्रेंचाइज जीते ना जीते। उसका फिर फ़र्क क्या पड़ता है जब वो नेशनल टीम से खेलने जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो इतने टायर्ड होते हैं, इतना उनका मतलब जूस निकला हुआ होता है कि क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एनीवे लेट्स होप के मतलब इस पर कुछ आईसीसी करे, क्योंकि दिस इज गेटिंग अ बिट टू मच नाउ यार। ये मतलब ये लीग्स जो है ना, आई मीन यार, मतलब एक पर्पस होता है किसी चीज़ का यार, क्योंकि एक ये कॉमन एक चीज़ है कि देखें, ये जो क्लब्स वगैरह है ना, इंग्लिश प्रीमियर लीग से मिसालें दी जाती हैं कि जी इंग्लिश प्रीमियर लीग देखो, स्पेनिश लीग देखो। अबे भाई, वो जो क्लब्स हैं, इंग्लिश फुटबॉल क्लब्स हैं, उनकी हिस्ट्री है यार, उनके साथ एसोसिएशन जो होती है जिन लोगों की, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हो, चाहे आर्सेनल के साथ हो, चाहे वो अपना कैसे बोलते हैं रियल मैड्रिड के साथ हो, बार्सिलोना के साथ हो, किसी भी क्लब के साथ हो, ये जितनी भी लीग्स होती हैं, इनकी एक रोमा हो, ये सारी जो क्लब फुटबॉल लीग्स होती हैं, यह इनकी एक हिस्ट्री है, इनके अपने फैंस हैं, इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। ये तो हर साल मैचेस होते हैं, पूरी ये लीग्स चलती हैं, लोग देखते हैं। लेकिन ये जो लीग्स होती है, इसका मकसद क्या है मुझे नहीं समझ में आता। मतलब आई मीन हु द हेल केयर्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द एमएलसी, और हु इज गोइंग टू विन द एमएलसी, और हु इज गोइंग टू विन द कैरिबियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का एक ये है ज़रूर कि आईपीएल में क्योंकि पैसा है, मतलब उसकी एक प्रोफाइल बन गई है एज अ स्पोर्ट्स लीग, एज अ ब्रांड, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा यार चंद एक लीग्स हैं जो काम की है, बाकी तो सब बेकार। भी एक ग्लोबल कैनेडियन लीग चल रही है, हु केयर्स यार कि इमाद वसीम वहाँ क्या कर रहा है, या आमिर क्या कर रहा है, या फला क्या कर रहा है। वो प्लेयर्स को भी पता है कि यार ये बस माल कमाओ और जाओ। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो यू टेक केयर एंड लाइक इफ यू वॉच माई वीडियोज़, यू लाइक माई वीडियोज़, यू हैवंट सब्सक्राइब दैट, काइंडली टेक आउट सम टाइम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स। एंड सब्सक्राइब का बटन आप दबाएंगे, उससे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर आप वीडियोस करेंगे, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो टेक केयर, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़ जी।